गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सब्जेक्ट ME 205 जो कि है मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसमें जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो आपके फर्स्ट चैप्टर का है। उसका नाम है स्टैंडर्ड टॉलरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि टॉलरेंस क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है बेसिकली, एंड क्या ये स्टैंडर्ड टॉलरेंस है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में आज हम आपके लेक्चर में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। टॉलरेंस, देखिए आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपने इससे पहले टॉपिक्स में भी पढ़ा होगा कि बेसिकली टॉलरेंस होता क्या है, लेकिन एक आइडिया मैं अपनी तरफ से भी देना चाहूँगा इस वक्त भी कि देखिए क्या होता है कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं, कोई भी इंटरचेंजेबल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, अब सबसे पहली बात कि इंटरचेंजेबल पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए लाइक हमने आज एक कोई भी घर में एक घर का एग्जांपल ले लेते हैं। घर में हमने लिया लाइक कोई फ्रिज लिया या कोई कूलर लिया, तो उसमें देखिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ऐसे कि जो हमें लाइक अगर वो ख़राब हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें चेंज करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हम वो पूरा का पूरा सिस्टम ही नया ले आएंगे, हम उन पार्ट्स को चेंज करेंगे। तो जब इन पार्ट्स की बात होती है तो अगर इन्हें चेंज करने के लिए तो हमें क्या है कि वही हमारे जो कूलर है उसी के अकॉर्डिंग या हमारा जो फ्रिज है उसी के अकॉर्डिंग हमें वो पार्ट चाहिए होगा एग्जैक्ट डायमेंशंस का। लेकिन जो एक बार एक डायमेंशन अगर या फिर कोई ड्राइंग में डायमेंशन डिसाइड होती है तो क्या उसी डायमेंशन या ड्राइंग के हिसाब से क्या प्रोडक्ट बन पाता है? जी बिल्कुल नहीं बन पाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्रीज़ में हम लोग थोड़ा बहुत एरर कंसीडर करते हैं, जैसे कि जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती हैं, या फिर कुछ ना कुछ अगर जो उस पर स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, जो भी उस पर स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर है, उससे भी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो सकती है, एरर हो सकता है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि हमें जो पार्ट की जो एग्जैक्ट साइज है या बेसिक साइज जो ड्राइंग साइज उसकी है, उससे हमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस देनी पड़ती है, जिससे क्या है कि अगर थोड़ा बहुत हल्का जो एरर भी आता है तो उसे हम लोग इजीली उसमें वो फिट हो सके और इससे वो हमारा जो सिस्टम है अच्छे से वर्क कर सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट थी। तो अब वही चीज़ जो डिफरेंस है हमारा बेसिक साइज और जो उसकी एक्चुअल साइज जो बन रही है कंपनीज में या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो बिक रही है मार्केट में, उसका जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग बांध देते हैं टॉलरेंस। अब देखिए टॉलरेंस जो होती है वो एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। तो अगर एक साइड टॉलरेंस है तो उसे हम लोग नाम देते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस, और दूसरी दोनों साइड अगर वो है तो उसे हम नाम देते हैं बायलैटरल टॉलरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर भी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, एंड इस फिगर में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली टॉलरेंस। सो द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ इस साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस, कि मैंने आपको बताया कि जितना वेरिएशन उसमें परमिसिबल होता है उसे ही हम लोग टॉलरेंस कहते हैं अपना। तो the permissible variation of its size is called tolerance, and it is the difference between the maximum and the minimum permissible limits of the given size। वही मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम जो परमिसिबल लिमिट्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम लोग कहेंगे टॉलरेंस। If the variation is provided on one side of the basic size, it is termed as unilateral tolerance. Similarly, if the variation is provided on the both side of the basic size, it is known as bilateral tolerance। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स। तो और इस फिगर में देखिए, इस फिगर में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा है इसमें कि लोअर डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन क्या होता है, बेसिक साइज क्या होती है, बट मैं आपको स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा केवल किसके बारे में, टॉलरेंस के बारे में। तो इस टॉलरेंस आप देखिए इस फिगर में कहाँ है, देखिए कि ये होल है जिसके अंदर ये शाफ्ट इंसर्ट करनी है। तो ये शाफ्ट हो गई, शाफ्ट की डिज़ाइन में जो बेसिक साइज है वो ये है।
अब देखिए आप टॉलरेंस, इसकी जो मैक्सिमम डायमीटर है वो ये है, जो मिनिमम डायमीटर है वो ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे ही क्या नाम दिया गया है, टॉलरेंस। इसी तरह अगर हम लोग होल में बात करें, इसका मैक्सिमम डायमीटर यहाँ पे है और मिनिमम डायमीटर यहाँ पे है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे ही हम लोग नाम दे रहे हैं टॉलरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टॉलरेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसी में, देखिए टॉलरेंस के सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली आपके ये नेक्स्ट टॉपिक भी है कि सिंबल्स फॉर टॉलरेंस, फिट्स एंड डेविएशन, बट मैं टॉलरेंस सिंबल जो है इसी में कवर कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट डेविएशंस और फिट्स के लिए है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। सो टॉलरेंस एक तो ये जरूरी भी है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड टॉलरेंस के बारे में बताना है कि वो क्या होती है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं आ रहा हूँ। टॉलरेंस इज डिनोटेड बाय टू सिंबल्स। देखिए दो सिंबल से टॉलरेंस को हम डिनोट करते हैं। ए लेटर सिंबल, एक तो लेटर सिंबल होगा, ठीक है, लेटर सिंबल आप समझते हैं, ABCD की बात हो रही है। एंड ए नंबर सिंबल, जो कि 0 से 9 तक के नंबर्स की बात हो रही है, कॉल्ड द ग्रेड। जो नंबर सिंबल होगा वो क्या शो करेगा, हमको ग्रेड शो करेगा उसकी। Figure shows the graphical illustration of tolerance sizes as fundamental deviations for letter symbols, and table lists the fundamental tolerances of various grades। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि फिगर और टेबल कहाँ है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने पुट कर रखी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो फिगर मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको किसके शो करेगा, जो लेटर सिंबल्स है उसमें फंडामेंटल डेविएशंस वो आपको दिखाएगा, और जो टेबल है वो आपको क्या बताएगी, जो फंडामेंटल टॉलरेंस, जो ग्रेड्स हैं उनके जो फंडामेंटल टॉलरेंस की वैल्यू है वो आपको इससे पता चलेगी। तो मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा, टेबल और आपको जो फिगर है। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें। जो फिगर है उसमें देखिए क्या है, जो लेटर सिंबल्स हैं वो कहाँ से है, ए से जेड सी तक है कैपिटल फॉर होल्स के लिए, और स्मॉल ए से जेड सी तक है शाफ्ट्स के लिए। ये सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट फिगर में आपको अच्छे से समझा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। देखिए क्या है कि द लेटर्स आई, एल, ओ, क्यू, डब्ल्यू और इन्हीं के स्मॉलर लेटर्स, इनको हम यूज नहीं करते हैं जनरली। देखिए रीजन यही होता है कि इसके जो कैपिटल है और स्मॉल है इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इन लेटर्स को यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो सिंबल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ टॉलरेंस जोन, ठीक है। जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीज़ें ये बताता है कि बेसिक साइज से वो कितना दूर है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दोनों चीज़ें ये चीज़ बताता है। वो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ अभी। सिमिलरली इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल। देखिए टेबल नंबर नहीं है, टेबल से जो हम कह सकते हैं कि दैट द बेसिक साइज फ्रॉम 1 mm to 500 mm हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू 13 स्टेप्स और रेंज। देखिए अब ये जो साइज है बेसिक साइज, इसको भी हमने 13 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। फॉर ईच नॉमिनल स्टेप देयर आर 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंसेज designated as IT01, IT0, IT1 to IT16 known as fundamental tolerances। I hope आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें कि क्या क्या मैं बता चुका हूँ, बट अब हम आ रहे हैं उस फिगर पे जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, और उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की मिल जाएगी। तो देख फंडामेंटल डेविएशंस फॉर द होल्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, होल्स के बारे में भी बात करेंगे और शाफ्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं होल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपको बताया था कि वो फिगर से आपको पता चलेगा। फिगर कौन सी चीज़ से एक्सप्लेन कर रहा था, जो लेटर सिंबल में है, और टेबल में क्या है, जो न्यूमेरिकल है हमारा, जो ग्रेड हम लोग जिसे बोल रहे हैं उसकी वैल्यू टेबल से मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था कि ए से लेके जेड सी तक हमारा ये यहाँ पे है, किसके लिए, होल के लिए। और ऐसे ही मैं आपको शाफ्ट के लिए भी बताऊंगा। देखिए होल के लिए जो भी हम लोग ले रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी डी ई एफ 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 जी जी एच जे एस, ये सारा कैपिटल लेटर्स में हम लोग यहाँ पे लेंगे। और ये देखिए बीच में जो जीरो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये हमारी बेसिक साइज को शो कर रही है कि बेसिक साइज क्या है हमारे होल की। और इधर देखिए हम क्या दिखा रहा है, ये फंडामेंटल डेविएशन आपको दिखा रहा है। ये ऊपर जो है यहाँ बेसिक लाइन से, जीरो लाइन से जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, और उससे जो नीचे है वो नेगेटिव है।
जीरो लाइन से ऊपर है इसका मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन है, मीन्स हम लोग हल्का सा बड़ा बना रहे हैं उसे। और अगर नेगेटिव डेविएशन है इसका मतलब है कि हम लोग उसे बेसिक साइज से थोड़ा छोटा बना रहे हैं। ये चीज इससे आपको क्लियर होती है। और देखिए जो अपर डेविएशन होता है या फिर होल्स के लिए जो डेविएशन होता है उसको हम लोग कैपिटल EI से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, बट आप अभी भी ध्यान रख लीजिए कि इसके अंदर जो आपको रहता है वो EI से डिनोट करते हैं होल्स के लिए। और इसके अलावा आपके लिए देखिए, हाँ मतलब ये है कि अपर डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन तो EI से होता है, और जो लोअर डेविएशन ये आपका होता है वो ES से आपका शो किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल फॉर शाफ्ट्स के लिए। देखिए ये भी यहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल a से स्टार्ट होता है और वैसे ही जाता है सिमिलरली, कैपिटल नहीं है ये, स्मॉल ZC तक ही जा रहा है ये। तो ये शाफ्ट्स के लिए है। शाफ्ट्स के लिए भी वही चीज़ है, ये जो बीच वाली लाइन है ये बेसिक साइज है आपकी जो जीरो लाइन है, और आपका जो इसके अंदर नेगेटिव वो दिखा रहा है वो ES से दिखा रहा है, और वो पॉजिटिव जो है वो EI से दिखा रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों स्मॉल लेटर्स में है और EI भी यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है, बाकी सब चीज़ें सेम है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि शाफ्ट्स के लिए जो होता है वो कैप स्मॉल लेटर्स में हम लोग डिनोट करते हैं और उसके अंदर कैपिटल लेटर्स में हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वहाँ पे ए जो था वो पॉजिटिव डेविएशन में आ रहा था, यहाँ पे ए जो आएगा हमारा वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। यही डिफरेंस है फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल्स एंड शाफ्ट्स में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। स्टैंडर्ड टॉलरेंस के बारे में बता रखा है कि देखिए वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया है, बाकी इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपके देखिए आपके इतना पूछेगा नहीं वो कि आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, लेकिन एक आइडिया के लिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल टॉलरेंस या स्टैंडर्ड टॉलरेंस को आप डिनोट करते हैं वो आप कैसे करते हैं। ये फंक्शन होता है नॉमिनल साइज का एंड इट्स यूनिट्स इज गिवन बाय द एम्पेरिकल रिलेशन। जो इसकी यूनिट होती है I, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, वो दी जाती है 0.45, ये एक फॉर्मूला है इससे वो निकलती है, इंटू क्यूब रूट ऑफ D प्लस 0.001 ऑफ इंटू D। अब यहाँ पे I जो है वो माइक्रॉन्स में है, D जो है उसका ज्योमेट्रिकल मीन है लिमिटिंग वैल्यूज का ऑफ द बेसिक स्टेप्स इन मिलीमीटर्स, और जो ये रिलेशन है वो 5 to 16, 5 to 16 ग्रेड एंड नॉमिनल साइज 3 to 500 mm के लिए ये यूज किया जाता है। और जो टेबल में जो वैल्यूज हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं, और इस सब का कोई मतलब नहीं है। जो मेन है आपका देखिए टेबल जो ये नीचे आपकी शो कर रही है डिफरेंट ग्रेड्स की वैल्यू शो कर रही है, टॉलरेंसेस की एंड स्टैंडर्ड टॉलरेंसेस की आई की। तो देखिए क्या है, अगर जो IT 5 ग्रेड है, ग्रेड की बात हो रही है, अगर 5 ग्रेड आता है आपका तो उसमें जो टॉलरेंस की वैल्यू होगी वो होगी 7I। अब I कहाँ से निकालेंगे आप, I आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, देन आप इसमें पुट करेंगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा ग्रेड 5 की जो टॉलरेंस वैल्यू है। इसी तरह से आप ग्रेड 6 की निकाल सकते हैं, 7 की, और एंड सो ऑन। तो ये टेबल आपको इस तरह से यूज की जा सकती है। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए डायरेक्टली वो जो टेबल है वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा, उसमें आप डायरेक्टली वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वो जो टेबल की मैं बात कर रहा हूँ वो टेबल है ये, इसमें देखिए टॉलरेंस ग्रेड्स आपको दे रखी है, ये साइज आपको दे रखी है, और इस साइज में ये जो टॉलरेंस ग्रेड हमने बात करी थी IT01, IT0, IT0, IT1, IT2 से लेके IT16 तक, ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखी है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से उठाइए और आप कैलकुलेट करिए स्टैंडर्ड टॉलरेंस की वैल्यू, जनरली जो की जाती है कैलकुलेट वो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर आपके आता भी है क्वेश्चन तो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करिएगा, उससे आपका इजी रहेगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो आज के लेक्चर में मैंने कवर किया ये था आपका स्टैंडर्ड टॉलरेंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, देन टॉलरेंस होता क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके सिंबल्स के बारे में, या फिर उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो भी हमने आज के लेक्चर में देखा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी।